वास्तव में जन्म जन्मांतर से हमारा मन विषयों की ओर ही दौड़ता है। जब हम किसी और योनियों में थे, पशु इत्यादि योनियों में, तब भी हम भोगों को भोग रहे थे। वो सब भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य की योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। भक्ति रूपी कर्म करके हम हमेशा के लिए आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हम उसी ईश्वर में मिल सकते हैं। इसलिए विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन करे, ध्यान करे, मनन करे, तो ईश्वर को भी पा सकता है। और मन की खुराक है संसार के विषय विकार। इसलिए मन विषयों के चिंतन से जीता है और उन विषयों का त्याग करने से मन मर जाता है। सांसारिक विषयों से जब मन हट जाता है तो मन शांत हो जाता है। जैसे दिए में जब तेल बाकी नहीं रहता तो दिया बुझ जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला से मन शांत होता है, मन का निरोध हो जाता है, मन सांसारिक विषयों से हट जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। जगत की विस्मृति अर्थात संसार को भूल जाना और भगवान की अखंड स्मृति ही मन का निरोध है। और यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो 7 दिनों में ही मुक्ति दिलाता है। भगवत प्रेमियों, जीवात्मा को कोई भी बंधन नहीं होता, वह तो सदैव मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन के कारण, अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बंधी हुई है। आत्मा को कोई बंधन नहीं होता। और जब भगवान की कथा सुनकर ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है तो कोई भी बंधन नहीं रहता। भगवान से मन का दूर रहना ही बंधन है और ईश्वर के चरणों में मन लग जाना यही मुक्ति है। इसलिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ, मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। हे नाथ, मेरा मन सदा तुम्हीं में लगा रहे। निरंतर यही प्रार्थना हो। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था। गोपियां अपने मन को हमेशा श्री कृष्ण में ही लगाए रखकर घर गृहस्थी के काम निभाती रहती थी। इसलिए सभी गोपियां मुक्त हो गई थी।